आपने कभी हॉन्टेड ट्रेन का नाम सुना है दोस्तों? अगर नहीं सुना तो आज इस कहानी के माध्यम से आप सुन लोगे। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी की हम हॉन्टेड ट्रेन की कहानी शुरू करते हैं। मोनिका नाम की लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल की थी, जो इसकी अच्छी खासी आईटी कंपनी में जॉब थी और उसकी शिफ्ट रात के तकरीबन 12 बजे ख़त्म हो जाती थी। रोज़ अपना काम ख़त्म करने के बाद वापस अपने घर के लिए निकल पड़ती थी अपनी साइकिल को लेकर। रेलवे स्टेशन पहुंचकर साइकिल को वहाँ पे कहीं पार्क कर देती थी और फिर आगे रेलवे स्टेशन से वो चली जाती थी। बाद में मोनिका प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगती है। एक दिन आता है, रात के समय 12 बजे के बाद वो अपनी साइकिल लेके वहाँ पे पहुँचती हैं, तो वो वहाँ पे इंतज़ार करने लगती हैं और अपनी ट्रेन का इंतज़ार करती है। अचानक उसको नज़र आती है रेलवे स्टेशन पर लगी एक एलईडी बोर्ड पर, जो रोज़ की तरह उसमें आने वाली ट्रेनों का नाम, शेड्यूल आज दिखाई नहीं दे रही थी। डिस्प्ले बोर्ड की एलईडी बाहर बूझ रही थी, जल रही थी, ऐसा उसमें कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी। अचानक प्लेटफॉर्म की पावर सप्लाई कुछ गड़बड़ हो चुकी ऐसा लग रहा था और वो मन ही मन सोच रही थी आज ट्रेन में कुछ उसे दिखाई दे रहे थे कि कुछ ही पैसेंजर दिखाई दे रहे हैं। मोनिका ने अपने हेडफोन में लाउड म्यूजिक लगाया और आखिरी पहनकर अपना सीट पर जाके बैठ जाती है और बैग रख देती है। और कुछ ही देर के बाद लाउड म्यूजिक होने में दिन भर थकान के कारण उसकी आँख लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसका मोबाइल रिंग करने लगा। रिंग की आवाज़ से मोनिका की नींद टूट गई। स्क्रीन पर पापा का नाम फ्लैश हो रहा था। मोनिका ने फ़ोन उठाया तो उधर से पापा की आवाज़ सुनने लगी। मोनिका बेटा, ट्रेन मिल गई थी ना? आप चिंता मत करो, ये मोनिका उनसे कहती है और नज़र दौड़ आई है। बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था, तो कोई डिस्प्ले दिखाई नहीं दे रही थी, ना ही कोई अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा था। लेकिन लाइट्स ऑफ है, कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही थी। आसपास किसी पैसेंजर से पूछना क्या बात है? पापा, पूरा कोच खाली पड़ा हुआ है, मैं अकेली हूँ यहाँ पर। क्या बोल रही है बेटा? तुझे डर तो नहीं लग रहा? देख, ट्रेन जैसे ही अगले स्टेशन पर रुकेगी तू वहाँ पर उतर जाना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। ट्रेन के अगले स्टेशन पर रुकने का इंतज़ार कर रही थी। आमतौर पर यह ट्रेन हरदा से 12 मिनट में अगले स्टेशन के लिए रुकती थी, लेकिन आज पूरे 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन ये ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मोनिका को घबराहट हो रही थी, उसे कोई आइडियाज़ नहीं था कि वह अभी कहाँ पर है। वो जाकर ड्राइवर के केबिन को लगातार खटखटाती रही, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। डर से मोनिका की सांस उखड़ रही थी। अपनी उखड़ती सांसों को शांत करके वह वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। अब उसे ट्रेन के रुकने का इंतजार था, वो नीचे उतरकर मदद मांग सके, उनके पापा को बुला सके। इसी तरह लगभग करते करते 10 मिनट और गुजर जाते हैं। अचानक ट्रेन की स्पीड कम होने लगती है। ट्रेन की स्पीड को कम होती देखकर मोनिका की जान में जान आने लगती है। कुछ ही मिनटों में ट्रेन किसी स्टेशन पर आकर रुक जाती है। बाहर घना अंधेरा छाया था, स्टेशन पर कुछ उजाला भी दिखाई नहीं दे रहा था। मोनिका ने खिड़की से जाकर बाहर देखा तो प्लेटफॉर्म पर एक भी इंसान नहीं था। अब तो मोनिका को डर भी लगने लगा था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और फिर से पापा को फ़ोन कर दिया, लेकिन ये कौन सा स्टेशन है कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और उसने फ़ोन करके अपने पापा को बताती है, मैं क्या करूं पापा? बेटा, एक बार मैं अपने लाइव लोकेशन चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी ट्रेन कहाँ पर रुकी हुई है। मोनिका अपनी लोकेशन चेक करती है तो पता चला कि वो किसी अनजान जगह पर है जिसे जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा। मोनिका फिर अपने पापा को फ़ोन लगाती, पापा ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इस जगह को जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा है। हाँ जाऊँ आप? जो पापा, मुझे डर लग रहा है। मोनिका पापा से गिड़गिड़ाने लगती है। मोनिका स्टेशन पर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है। इस पर जरूर स्टेशन का नाम लिखा होगा, ये सोचकर
वो वहाँ पे जाती हैं और देखती हैं और वापस अपनी ट्रेन की ओर आने लगती है कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। डरो नहीं बेटा, हिम्मत से काम लो, तुम्हारी ट्रेन आई है, इस ट्रेन पर वापस चल के देखो, आसपास कुछ तो होगा चच्चे, कोई बिल्डिंग, कुछ ना कुछ जरूर होगा। तुम कोशिश करो, जैसे ही तुम्हें कुछ भी दिखाई दे तुरंत मुझे बताना, मैं भी पुलिस की मदद मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। आसपास मोनिका पापा के कहे अनुसार वो देखने लगती है। ट्रैक पर हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, अंधेरे के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। भागते हुए मोनिका को अपने पीछे कुछ कदम चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कहाँ कि मोनिका के पीछे कोई दौड़ रहा हो। मोनिका घबरा के अपने पीछे की ओर देखती है, लेकिन पीछे सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। मोनिका पूरी ताकत लगाकर दौड़ी जा रही थी। अचानक किसी की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कोई उसे पुकार रहा हो। मोनिका आप इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि उसे अंदर पीछे मुड़ने की हिम्मत भी नहीं बची थी। हाथ में मोबाइल पकड़ने व फ्लैश लाइट की रोशनी में दौड़े चली जा रही थी। वो इतनी दौड़ रही थी कि उसे सांसें भी फूलने लगी थी। दोस्तों, उसके साथ हुआ यूँ था कि वो एक छलावे के जाल में फंस चुकी थी। उसे मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो कोई स्टेशन था ही नहीं। अचानक से उसे वही ट्रेन दिखाई देती है जिसमें वो बैठकर आई थी। वो चलने की कगार पर थी और वो उसमें जाकर बैठ जाती है और कुछ आगे कुछ मिनटों के बाद वो आगे जाती है ट्रेन। तो एक और स्टेशन आता है जो कि वही स्टेशन था जो उसके पापा ने बताया था। दरअसल वहाँ पे ट्रेन दिखी नहीं थी, वो सब कुछ छलावा का जाल था और वो जो मोनिका कर रही थी वो ट्रेन के अंदर ही बैठी बैठी सभी हरकतें कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो छलावा के जाल में फंस चुकी थी। आगे जाके वो उस ट्रेन पर उतर जाती है और उसके पापा भी उसे ड्रॉप करने के लिए आ जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर से रहस्य अलर्ट पर एक ऐसी कहानी के साथ।